हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आप लोग का अमरीश सर। 3 मई को नीट होने के बाद ये सारे जो आप सुन रहे हैं कि नीट यूजी के एग्जामिनेशन जो है कैंसिल हो गया और री नीट फिर से होगा। ये तो मैंने पहले भी बताया कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्लियरली जो है एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है। लेकिन है क्या कि एक जो अभी मैं कुछ दिनों से सुन रहा हूँ स्टूडेंट्स बहुत डायलेमा में हैं, बट पेरेंट्स तो श्योर है। स्टूडेंट्स का माइंड बहुत डायलेमा में है और पेरेंट्स श्योर है कि हमें बच्चों को रीनीट दिलवाना है। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट को पहले बोलना चाहता हूँ कि देखो, आप जो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत तरह की बातें जो है आपके माइंड में आ रहा है, बहुत तरह की चीज़ें आप सोच भी रहे हैं। एक बात मुझे पहले बताइए, क्या पहले जो क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका प्रेडिक्शन था कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा या पेपर इजी आएगा? टेल मी वन थिंग, कुछ तो एक्सपीरियंस ज़रूर होगा आपको। जब 3 मई को एग्जामिनेशन हुआ तो पेपर डिफ़िकल्ट था या पेपर इजी था या पेपर मॉडरेट था या पेपर विद इन सिलेबस था? ये तो आप पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे समझते हैं। बट मेरा अगेन एक बात बोलना है कि रीनीट के लिए जो बच्चे परेशान हैं इस बातों को लेके कि पेपर तो डिफ़िकल्टी आने वाला है, बिकॉज जब भी रीनीट होता है तो पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आता है। ये बातें आपको कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, ये भी इसमें भी हम नहीं जानना चाहते हैं। इंस्टीट्यूट क्या बोल रहे हैं या कोई पर्सन क्या बोल रहा है या यूट्यूबर्स क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन टेल मी वन थिंग, क्या किसी भी पर्सन के पास ये श्योर आंसर है क्या कि पेपर कैसा आएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी एक पर्सन है जिसको ये पता हो कि इस बार का पेपर कैसा आएगा। अगर वो 100% श्योर होकर बोल रहा है कि पेपर ऐसा ही आएगा, इसका मतलब है कि रीनीट का पेपर भी समझिए फिर से आउट ही हो चुका है। बट आई होप सो कि ऐसा नहीं हो रहा है। मैं स्टूडेंट को इतना ही बोलूँगा कि नीट का जो सिलेबस है, उस नीट के सिलेबस पे फोकस कीजिए आप। फिजिक्स का जो नेचर है, केमिस्ट्री का जो नेचर है, बायोलॉजी का नेचर है, 3 डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हैं। बायो के बारे में आपको पता ही है कि ये बायो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है और ऑलमोस्ट एनसीईआरटी ही बेस्ड है। अगर आप बायो पे पकड़ बनाना चाहते हैं, बायो पे स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको एनसीईआरटी को मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, उसके सारे पॉइंट को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। और व्हाट अबाउट द फिजिक्स? देखिए, फिजिक्स के केस में मैं आपको बताऊंगा, जो कि लास्ट 1 ईयर से आप अगर फिजिक्स को कर रहे थे या लास्ट 2 ईयर से बहुत बच्चे फिजिक्स को कर रहे थे, आपको पता है कि आपका फिजिक्स कैसा है। दूसरे लोग को सोचना पड़ेगा कि आपका फिजिक्स कैसा है, नहीं, आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि आपका फिजिक्स कैसा है। आपको पता है कि आपका फिजिक्स कैसा है। तो मेरा एक ही कहना है, अगर आपको पता है कि आपका फिजिक्स कैसा है तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस को टारगेट करो ना, कि आप 45 में कितने क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। आप 30 बनाना चाहते हैं तो 30 क्वेश्चंस को एश्योर करने के लिए उसके रिगार्डिंग सिलेबस पे पूरा फोकस कीजिए जिस पे आप कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन अगर आप भी ये सोचिएगा नहीं मुझे तो 45 का 45 क्वेश्चन मतलब पूरा सिलेबस ही रिवाइज कर देना है ये 20-25 दिन में, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका ये सही डिसीजन होगा। आप एग्जाम में जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उससे बेहतर है कि आप रिवीजन के टाइम पे अपने उस पॉइंट पे काम कीजिए, उस चैप्टर पे वर्क कीजिए जिस पे आप पहले से भी कॉन्फिडेंट थे। वो चाहे 60% सिलेबस हो, चाहे 70% सिलेबस हो, तो आप उस पर काम कीजिए और उसको प्रॉपर्ली उसके कंटेंट को एक बार देखिए। उसके बाद जो क्वेश्चंस आप करते हैं वो क्वेश्चन हो सकता है पीवाईक्यू भी हो सकता है, और कुछ लिस्टेड क्वेश्चंस होंगे आपके एनसीईआरटी में, आपके एग्जाम्पलर में, आपके पास जो भी क्लास नोट्स है उस पर। इन केमिस्ट्री के बारे में देखिए, मैं एज ए केमिस्ट्री टीचर ये बात स्ट्रांगली बोल सकता हूँ, इतने दिनों में एट लास्ट जब बच्चे एग्जाम दे के आते हैं तो बहुत कम बच्चों का मैं सुनता हूँ कि चलो भाई वो केमिस्ट्री में 180 में 180 ले आए।
तो मेरा कहना है आप 180 में 180 लाने के अगर दौड़ में हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आप सब कुछ पढ़िए और आपने सब कुछ पढ़ के देख भी लिया है। एनसीईआरटी पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है, आपको जेईई मेन का क्वेश्चन बनाना है, आपको एडवांस का क्वेश्चन बनाना है, मार्केट में जो भी बुक मिलता है उसको बनाना है, आपको हाई लेवल का क्वेश्चन बनाना है। आप बनाइए ना, आप तो इस बार भी बनाए थे, क्यों नहीं अच्छा हुआ, इफेक्टिवली हुआ? लेकिन सब लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आपको अपने सिलेबस पे काम करना चाहिए। और केमिस्ट्री में भी बहुत क्लियर है कि आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का 100% रिएक्शन आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए एकदम, गेट बाय हार्ट। ऐसा नहीं कि आपको है ना किसी चीज़ को मिस कर देना है। और एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना पड़ेगा, उसके एग्जाम्पल्स को भी देखना पड़ेगा और एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी बनाना पड़ेगा। और फिजिकल में आपको पता है कि फिजिकल में आपको पूरा का पूरा क्लास नोट्स पे वर्क करना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का भी क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा। सब मिला के मैं इतना कहना चाहता हूं, क्वेश्चंस के प्रिडिक्शन पे मत जाइए, क्योंकि क्वेश्चन के प्रिडिक्शन पे जाइएगा तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अपने माइंड को फोकस रखिए, अपने माइंड को काम रखिए और अपने वर्क पे ध्यान दीजिए। आपका क्या वर्क है, आपको क्या करना चाहिए। सिर्फ दौड़ भाग मत कीजिए और ना ही अपने माइंड को इधर उधर दौड़ भाग करवाइए। आप जो कर सकते हैं वो करिए और इफेक्टिवली करिए। अब इसमें भी बात आता है कि अभी जो 3 मई का नीट एग्जामिनेशन हुआ था, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका स्कोर जो है 500 से भी नीचे है। देखिए, आपको लगता है कि नहीं आप क्या पता 20 डेज में आप पूरा बदल दीजिएगा चीज़ों को, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बोलूँगा अगर 500 के नीचे आपका स्कोर इस पेपर में था तो रिमेंबर वन थिंग, सडनली आप कुछ भी जो है बड़ा नहीं कर पाइएगा। तो प्लीज़ आप इस टाइम को लॉस मत कीजिए अपने नीट 2027 के लिए। अगर आप इस टाइम को लॉस कर दिए तो समझिए आगे जाके फिर आपके लिए प्रेशर क्रिएट होगा। तो जो लोग भी इस बार नीट दे रहे हैं उसको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, इसलिए कि आप अपने रिवीजन पे फोकस करें, आप अपने सिलेबस पे फोकस करें और नेचर ऑफ सब्जेक्ट को समझ के उस हिसाब से वर्क करें, उस हिसाब से वर्क करें। इस बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। और जिन लोगों का भी आपको लग रहा है सेल्फ असेसमेंट, जिन लोगों का भी सेल्फ असेसमेंट है कि मेरा इस बार इफेक्टिवली नहीं हुआ था, तो मैं बोलूँगा सीधा आप नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन लीजिए। अपने इस टाइम का लॉस मत कीजिए, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है कि मेरा ब्रेन बिजी नहीं हो, हम किसी दूसरों की बातों पे नहीं चलें, बस अपने सिलेबस पे फोकस करें। तो जिन लोगों को भी नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना है वो लोग एक सही गाइडेंस में आइए, एक सही पर्सनलाइज मेंटरशिप में अपना वर्क कीजिए और अपने वीक पॉइंट पे, अपने जो फंडामेंटल चीज़ों पे है, अपने जो बेसिक पार्ट है उस पर काम कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।